वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। कई सारे टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं लिख दिया है कि व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, हाउ डू म्यूचुअल फंड वर्क, यानी कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे कितने होते हैं, और थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है। और लास्ट में आप बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यानी कि वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और हम आज वीडियो पे बात कर इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की ए टू जेड सारी कहानी के बारे में बात करेंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, एक एसेट क्लास है। जिस प्रकार से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी प्रकार से ये भी म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक असेट क्लास है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें किसी अच्छे जो सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर होते हैं उनसे हमें कंसल्ट जरूर करना चाहिए। यानी कि आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट, या किसी ने बोल दिया उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये मेरे इस वीडियो डिस्क्लेमर है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली वर्क कैसे करता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है कि पूलिंग ऑफ मनी, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि पूलिंग ऑफ मनी क्या होता है। आप और हम जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी XYZ म्यूचुअल फंड के अंदर। यानी कि कोई XYZ म्यूचुअल फंड है, ये MF, ये म्यूचुअल फंड है ना, XYZ कोई म्यूचुअल फंड है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार SIP के जरिए या फिर लमसम के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मनी को क्या करते हैं, पूल करते हैं। ये मान लीजिए A है कोई, ये B है कोई, ये C है कोई, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैसा पूल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, कैपिटल आ गई, पैसा आ गया। अब उस पैसे को, अब इस म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर और अपनी फील्ड के माहिर लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, इस जो पैसा यहाँ पे जो पूलिंग ऑफ मनी, यानी कि पैसा आप और हम जैसे लोगों से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, चाहे हमने एक साथ पैसा लगा दिया या फिर हमने हर महीने SIP कर दी। अब वो पैसा आ गया है तो ये सारा पैसा अब कहाँ लगेगा, ये पैसा अब शेयर मार्केट में जाता है। अब शेयर मार्केट के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं, वहां जाता है। तो ये पैसा कहां जाता है, सबसे पहला यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टॉक्स। यानी कि जो फंड मैनेजर होता है वो पैसा स्टॉक में लगाता है, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर लगाता है। दूसरा क्या होता है, बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये पैसा आपका वहां लगाया जाता है। अब तीसरा क्या होता है, और पैसा कहां लगाया जाता है, मनी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो मनी मार्केट होती है वहां पैसा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज है। इसके अलावा और भी असेट होती हैं जो कि वहां भी पैसा लगाया जाता है। यानी मुख्य तौर से क्या होता है, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड के अंदर और मनी मार्केट होती है, यहां पैसा लगाया जाता है। तो आप समझ में आया, इन्वेस्टर्स इन्होंने पैसा पूल किया, कहां पे, म्यूचुअल फंड हाउस के पास पैसा आ गया। और इस म्यूचुअल फंड हाउस को कौन मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। और वो फंड मैनेजर इस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर, बॉन्ड के अंदर, मनी मार्केट के अंदर या फिर और भी असेट क्लास होती है, वहां पर इस पैसे को लगाता है। और लगाता है तो क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमने पैसा लगाया है, उस पर हमें वेल्थ मिले, उस पर हमें रिटर्न मिले। और वो रिटर्न जो आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, हालांकि अभी हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे, वो रिटर्न सभी के अंदर अपनी यूनिट के हिसाब से बेच दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। अब यूनिट क्या होती है, इसको भी बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि म्यूचुअल फंड बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैंने एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां मैंने SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ओपन कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि जो फंड मैनेजर के होता है वो क्या करता है कि हमने पूलिंग ऑफ मनी, यानी कि हम इन्वेस्टर ने से पैसा पूल किया था और उस पैसे को जो फंड मैनेजर है
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बॉन्ड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एनएवी। एनएवी 199 रुपये 56 पैसे, किस्त 5 अगस्त 2024 को। यहां पर करेंगे तो देखिए यहां पे कितनी आ रही है, एनएवी 128 रुपये 99 पैसे, ठीक है ना, ये आ रही है। और इसी स्क्रीन के अंदर आपको एक चीज और दिखा देता हूं, जिससे कि आपको बार बार यहां पर नहीं आना पड़ेगा। होल्डिंग 65 कंपनीज के अंदर, ये भी आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो देखिए 65 कंपनीज के अंदर पैसा हमारा यहाँ पे लगेगा। चलिए अब हम जरा चलते हैं अपनी स्लाइड पर, जिससे कि हम वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब मैंने अभी आपको दिखाया था एनएवी, तो एनएवी क्या होती है इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो एनएवी का आपको आना बहुत जरूरी होता है। एनएवी क्या होती है, नेट असेट वैल्यू। जिस प्रकार से हम शेयर मार्केट में शेयर को बाई करते हैं, जब हम किसी शेयर को बाई करते हैं तो शेयर कैसे बाई करते हैं, क्वांटिटी में, कि भैया हमें क्या करना है, क्वांटिटी, एक शेयर दे दो, या 50 शेयर बाई करने हैं, 100 शेयर बाई करने हैं, 500 शेयर बाई करने हैं, इस प्रकार से हमें क्वांटिटी मिलता है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो म्यूचुअल फंड हमें मिलता है एनएवी के अंदर। अब एनएवी के अंदर कैसे मिलता है, सपोज दैट मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था, ठीक है, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ग्राफ दिखाया था, तो कहीं पे आपकी 150 रुपए की एनएवी थी, कहीं पे 70 रुपए की थी। तो इसका मतलब ये होता है कि एनएवी का प्राइस डेली, जब मार्केट आवर ओपन होते हैं, डेली मार्केट जब बंद हो जाता है, यानी 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद में लेटेस्ट एनएवी आती है हर म्यूचुअल फंड की। हर म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट एनएवी आती है। मान लीजिए कल आई थी 90 रुपीज, कल 90 रुपीज आई थी, और मान लीजिए आज आई है 100 रुपीज, है ना। यानी कि अगर आपको इसको बाई करना है, अब सपोज दैट मान लीजिए इसके अंदर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आज आपको क्या करना है, 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इसके अंदर 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको कितनी एनएवी मिलेगी, जरा ये बात कर लेते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और एक एनएवी का आज की रेट कितनी है, 100 रुपए, तो यानी कि 1000 मल्टी डिवाइडेड बाई 100, तो आप देखेंगे यहां पर 10 एनएवी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, 10 एनएवी, 10 एनएवी मिल जाएंगी। यानी 10 एनएवी यानी कि आपने 10, एक तरह से मोटा मोटा समझेंगे तो शेयर खरीद लिया हमने, है ना। तो 10 क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, जिसके अंदर लगा रहे हैं। तो अब हमें फायदा कैसे होता है, फायदा हमें ऐसे होता है कि आज मान लीजिए मैंने 100 रुपए की एनएवी पे मैंने पैसा लगाया 1000 रुपए, कल फिर इसकी रेट हो गई, हो सकता है 90 फिर से हो जाए, कम भी हो सकती है, आप देखेंगे इसकी 110 रुपए हो गई, फिर किसी दिन मान लीजिए 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। जिस प्रकार से इसकी एनएवी की रेट बढ़ती चली जाएंगी, और आपने जो चीज सस्ते में खरीदी थी उसकी यार रेट कितनी है, यानी कि जो आज आपने 10 एनएवी बाई की थी 100 रुपए की रेट पर 10 एनएवी, और किसी दिन 200 रुपए की हो गई, तो आपको उस एनएवी में कितना फायदा मिल गया, आपको 100% का फायदा मिल गया, यानी कि 100 रुपए से 200 रुपए हो गए। यानी कि 10 एनएवी की जो रेट आपने खरीदी थी, 1000 रुपए लगाए थे, अब उसकी 1000 के 2000 रुपए की वैल्यू हो गई है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बेसिकली म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं ना, तो हमारे गोल के अकॉर्डिंग, हमारे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हमारे अलग अलग काम होते हैं। आपकी जिंदगी में कई सारे गोल होते हैं, तो वो गोल आपका एक ही म्यूचुअल फंड कैटेगरी से काम पूरा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो इस वीडियो को प्लीज कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा, और मन के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सबसे पहला होता है आपका इक्विटी। देखिए कहीं पे भी इक्विटी शब्द आ जाता है, इक्विटी मतलब कि शेयर मार्केट, यानी कि आपका वो वाले म्यूचुअल फंड जिनका पैसा कहां पे लगता है, इक्विटी के अंदर, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लगता है वो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाता है। दूसरा क्या होता है, बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, सॉरी बॉन्ड नहीं, डेट बोलते हैं इसको, डेट, इक्विटी डेट। डेट में क्या रहता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, ऐसे इस तरह के, यानी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, रिलायंस वगैरह, ये सारी कंपनियां, तो इनके भी कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं। तो वहां पर क्या रहता है, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर है, वो पैसा कहाँ लगाएगा, या तो इक्विटी के अंदर लगाएगा, या फिर बॉन्ड के अंदर या कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर लगाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या होती है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हाइब्रिड क्या होता है,
आप समझते हैं हाइब्रिड का मतलब ये होता है जिसके अंदर कई सारी चीजें हम शामिल हों। यानी कि हाइब्रिड के अंदर क्या रहता है, हाइब्रिड इक्वल टू होता है आपका इक्विटी प्लस डेट, यानी कि जिसके अंदर इक्विटी यानी कि पैसा, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनका जो पोर्टफोलियो होता है, कुछ पैसा आपका इक्विटी यानी शेयर मार्केट के अंदर लगा रहता है, कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर लगा रहता है। तो इस प्रकार के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। और चौथी कैटेगरी कौन सी होती है उसको समझने का प्रयास कर लेते हैं, ELSS। ELSS यानी कि इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका मतलब ये होता है कि जब टैक्स बचाने की बात आती है, आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपकी वेल्थ भी बढ़े, यानी पैसा भी ग्रो हो, और साथ ही साथ आपका जो इनकम टैक्स की धारा 80C होती है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स में बचत हो, तो आपको ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या रहता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। डिफरेंस क्या रहता है बेसिकली, कि इक्विटी होते हैं, शेयर मार्केट, इसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो शेयर मार्केट का नियम ये कहता है, हम अपने जीवन के अंदर जब रिस्क लेते हैं, जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रिस्क वाइज भी इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि यदि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। आप डेट म्यूचुअल फंड, डेट का मतलब होता है कि जहां पर रिस्क ना के बराबर होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ना के बराबर रिस्क होता है। एक तरह से FD की तरह ही हमें रिटर्न मिलते हैं, मतलब फिक्स सिक्योरिटी होती है, उससे FD से अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं और बराबर ही मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये डेट हो गया। हाइब्रिड में आपका रहता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि शेयर मार्केट भी प्लस डेट म्यूचुअल फंड भी, जिससे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिक्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। और जो ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जिसमें वेल्थ भी बनती है आपकी और साथ में ही आपका टैक्स में बचत भी होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि बेनिफिट्स, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आखिर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या हमारे लिए फायदेमंद क्यों होता है। भाई जब हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें इसके फायदे भी पता होने चाहिए ना, कि फायदा क्या होता है। अगर हमें फायदा नहीं होगा तो हम फिर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला पार्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब इस डाइवर्सिफिकेशन को डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा इसका फायदा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी मैंने जब आपको म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखाया था, यहाँ पे SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जब मैंने यहाँ पे ये आपको ये ओपन करके दिखाया था, तो यहाँ पे आपने देखा था होल्डिंग, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कितनी सारी कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टेड था, 65 कंपनीज, 65 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टेड था इसके अंदर। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आपका पैसा किसी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई एक कंपनी A है, कोई एक कंपनी B है। दोस्तों वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन आपको म्यूचुअल फंड की ना A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी और आप फिर कभी भी किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं। तो वीडियो लेंथी जरूर हो रही है, आप इसको चाहो तो आप स्पीड थोड़ी फास्ट करके भी देख सकते हो टाइम बचाने के लिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई कंपनी A है, कोई कंपनी B है। अगर मान लीजिए सारा पैसा अगर हमने इसी कंपनी के अंदर लगा दिया, सारा पैसा इसी के अंदर लगा दिया और ये कंपनी मान लीजिए भाग गई या नुकसान हो गया, तो हमें लॉस हो सकता है ना। तो इसलिए क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर ना मोर देन वन कंपनी होती है, मोर देन वन कंपनी होती है। मोर देन वन का मतलब 50, 60, 100, 150 ऐसे कंपनीज होती है, यानी कि आपका पैसा किसी एक कंपनी में न जाकर के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर जाता है, जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। यानी कि जब देखिए आप सारा पैसा एक जगह पर रखेंगे तो रिस्क रहेगा ना, कभी भी कंपनी डूब सकती है, पैसा हमारा बर्बाद हो सकता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, पैसे को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, जिससे हमारा पैसा क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। दूसरा क्या है, प्रोफेशनल। ठीक है, देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि मैं अगर आपसे बोल लूं कि आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाइए, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाइए, तो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाइए अगर मैं आपसे बोलूं, तो शेयर मार्केट के अंदर कभी 5 से लेकर के 5,500 कंपनियां हैं। मान लीजिए 5,000 से लेकर के 5,500 कंपनीज हैं। अब 5,000 या 5,500 कंपनीज हैं, आप उनमें से किस कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ग्रोथ करेगी, कौन सी ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है ना,
कौन सी कंपनी में प्रॉफिट मिल सकता है, किसके अंदर रिस्क ज्यादा है, किसके अंदर रिस्क कम है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी बेसिकली हम लोगों को नहीं होती है, क्योंकि हम नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं या हम नए नए होते हैं, को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड से एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने लिए कोई प्रोफेशनल इंसान हायर कर लीजिए जो कि आपके पैसे को मैनेज करेगा। अब आपको पैसा लगाना है, मान लीजिए 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख लगाना है, और आप किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो वो कितनी फीस लेगा? जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का, उस फंड मैनेजर की लाखों करोड़ों की सैलरी होती है। क्या हम उसको पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की सहायता मिलती है। यानी कि हमारे पैसे को प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या करता है, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है या बॉन्ड स्कीम में लगाता है, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर लगाता है या फिर कहीं भी लगाता है। तो वो अपनी जानकारी, अपनी जो उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है उसके बेस पे लगाता है। तो उससे क्या करता है कि हमें रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है म्यूचुअल फंड का, जो फायदा है, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखिए तीसरा जो पॉइंट है लिक्विडिटी की, हम बात कर लेते हैं। क्या जी? लिक्विडिटी। अब देखिए लिक्विडिटी क्या होती है। सपोज दैट आपके पास एक प्लॉट है। अब इस प्लॉट की कीमत आपकी कितने भी हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है, कितने भी 30 लाख हो सकती है। अब आपको जरूरत पड़ गई, आपको 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो क्या आप प्लॉट को बेचेंगे? तो प्लॉट क्या आप इतनी जल्दी बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। हो सकता है आपको प्लॉट बेचने 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए या 1 साल लग जाए। लेकिन यही लिक्विडिटी का फायदा होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या लिक्विडिटी है। आप आज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो आप विद इन 2 या 3 वर्किंग डेज के अंदर, नॉर्मली मैंने जब भी पैसा निकाला है 2 या 3 दिन के अंदर मेरा पैसा मेरे अकाउंट के अंदर आ जाता है। सपोज दैट आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते रहे, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, किसी दिन आपको जरूरत पड़ गई तो आप उस पैसे को 2-3 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। यानी कि लिक्विडिटी का इशू नहीं है इसके अंदर। आप बड़े आसानी से इस पैसे को बड़े प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, यानी म्यूचुअल फंड में हमें क्यों यूज करना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके फायदे क्या होता है। तो एफोर्डेबिलिटी यानी कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, मान लीजिए अगर मैं कहूं आपसे कि आज आप एक बिटकॉइन खरीद लीजिए, तो एक बिटकॉइन आज 1 करोड़ से ऊपर का हो गया है ना। तो 1 करोड़ रुपए एक साथ होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन हम बिटकॉइन को 10 पैसे का भी खरीद सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी मेरा कहने का सेंस का मतलब ये है कि अगर आपको मैं कहूं कि भैया ये एफोर्डेबल इसलिए है, एफोर्ड हम इसको इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप इसके अंदर मिनिमम 500 रुपए पर मंथ से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। 500 रुपए पर मंथ से भी, यानी कि इसके अंदर गरीब से गरीब इंसान भी और अमीर से अमीर इंसान भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मात्र 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकता है। कई सारी एसआईपी तो ऐसी हैं जिनके अंदर आप 100 रुपए पर मंथ से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर कोई इसके अंदर क्या कर सकता है, पैसा लगा सकता है और अपने पैसे से पैसा बना सकता है। जो 5वां पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, सेवी। जिस प्रकार से जो बैंकिंग है, हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, जितने भी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो महाराष्ट्र बैंक है, जितने भी बैंक हैं, इनके ऊपर निगरानी कौन रखता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, निगरानी रखता है। ठीक इसी प्रकार से शेयर मार्केट के ऊपर या फिर हम बोले म्यूचुअल फंड के ऊपर निगरानी कौन रखता है, सेबी रखता है। सेबी सरकारी संस्था है, ये निगरानी रखता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कोई घोटाला, घपला या कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है। ये प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करके रखता है। यानी कि यहां पर हमारा पैसा ऐसा नहीं है, कोई स्पॉन्जी स्कीम की तरह पैसा नहीं है कि हमने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया और वो म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेके भाग गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए कौन है, सेबी है हमारे पास। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं थिंग्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, हमने बता दिया, क्या क्या इसके फायदे हैं वो भी बता दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए हमें किन किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जरा उन चीजों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, योर इन्वेस्टमेंट गोल। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी मकसद से कर रहे होंगे। हम जब बैंक में एफडी करते हैं तो किसी मकसद से करते हैं कि भैया हमारा पैसा फालतू पड़ा हुआ है, इस पैसे की एफडी कर देते हैं और यहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा और कभी भी जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को हम निकाल लेंगे, चाहे बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या किसी चीज के लिए। तो ऐसे गोल हो रहा है। इसी प्रकार से हमें गोल को आइडेंटिफाई करना है कि जिस म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम आखिर क्यों कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है।
कि बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, या मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद घर लेना है या गाड़ी बनवानी है। तो इस प्रकार से आपके गोल क्लियर होने चाहिए, और यदि आप गोल क्लियर होंगे तो आप बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड का चयन कर पाएंगे, चूज कर पाएंगे और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन। इन्वेस्टमेंट होराइजन, देखिए इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होता है कि आपको जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, दो तरीके से पैसा लगाया जाता है। एक एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीना या क्वार्टरली जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जितना भी पैसा लगाते हैं आप, उतना पैसा हर महीना ऑटोमेटिकली बैंक से कटता जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है। दूसरा होता है लमसम, यानी कि इकट्ठा पैसा लगा देना, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और कितनी बार भी लगा सकते हैं आप महीने के अंदर, या 1-2 महीने छोड़ के भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये तरीका हो गया। लेकिन उनके अंदर हमें ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, यानी कि हमें ये पैसा लगाना है तो ये कितने साल के लिए लगाना है, क्या हमारा गोल है। तो गोल से हमने डिसाइड किया था, मान लीजिए हमने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लगाना था। अब हायर एजुकेशन के लिए लगाना है तो हमें ये देखना है कि बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, क्या 5 साल बाद पड़ेगी, या 10 साल बाद पड़ेगी, या 20 साल बाद पड़ेगी। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन क्या है, उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, अब दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउस है, वो आप और हम जैसे लोग पैसा वहां पे डालते हैं। वो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, यानी कि रिस्क बेसिकली हमारे रिस्क है, इन्वेस्टर का रिस्क होता है, उनका रिस्क क्या है। लेकिन वो इतना सारा कुछ काम कर रहे हैं हमारे लिए। वो फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर ऑफिस होती है, वहां का रेंट, किराया, कर्मचारियों की सैलरी वगैरह होती है। तो वो क्या अपनी पॉकेट से देंगे, हम कोई सर्विस ले रहे हैं किसी से, भाई मैंने किसी को पैसा दे दिया कि भाई इस पैसे से पैसा बनाओ मेरे लिए, कुछ मुझे भी रिटर्न दे दो, तो वो बंदा जो कुछ लेगा ना, कमीशन लेगा, कुछ ना लेगा ना। तो इसी प्रकार से वो क्या लेता है, एज एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में लेता है। तो कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो एक्सपेंस रेशियो भी देखना है कि बेसिकली एक्सपेंस रेशियो कितना है, यानी कि वो कितना एक्सपेंस रेशियो हमारे म्यूचुअल फंड के जो हमने इन्वेस्ट किया होगा उसमें से काटेंगे। जो नॉर्मली देखा जाए, इक्विटी की बात हम कर लेते हैं, तो इक्विटी के अंदर जाता है 0.75%, 0.90%, इस तरीके के म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो होते हैं, जो कि हर साल ऑटोमेटिकली फंड में से कटता रहता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली करता रहता है। इसके लिए हमें स्पेशल तरीके कुछ नहीं करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड कंपनी भी काफी सारी है, करीब 44 कंपनी है। असेट एएमसी जिसको हम कहते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, ऐसी कंपनी कितनी है, करीब 40 से 44 कंपनियां करीब हैं। अब इनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसका आपको क्या देखना है, उसका आपको देखना है कि उसका पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर हम पास्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भैया पिछले 5 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर इसने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर भी अच्छा रेस्पॉन्स दे। लेकिन गारंटी नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड अगर पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर की भी गारंटी है कि उसी तरीके से वो रेस्पॉन्स देता रहेगा, है ना, इस जरूरी नहीं है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा आइडिया दे देती है कि लास्ट में 5 साल में या 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया था और अब कैसे देने वाला है। हमने इस वीडियो के अंदर ना कई सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, यानी कई सारे वीडियो एक ही वीडियो के अंदर हो गए हैं। वीडियो लेंदी जरूर हो गया, लेकिन काफी कमाल का हो गया। बाकी कमेंट करके आप बताइएगा। अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप जिस भी एएमसी के पास जाओगे डायरेक्ट, कोई भी एएमसी, जैसे कि एसबीआई की एएमसी है, या फिर आपकी एक्सिस बैंक की है, मोतीलाल ओसवाल की है, किसी के पास भी जाओगे तो उनकी वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट भी आप बाई कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि आजकल ऐप भी बहुत सारी आ गई हैं, एंजल वन है, ग्रो है, काफी सारी ऐप आ गई है, आप उनके जरिए भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा तरीका एक है, ये है एक और जो अगला तरीका है, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं खुद एमफी रजिस्टर्ड हूं, एमफी रजिस्टर्ड हूं, और आप मेरे जरिए भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेरे जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आपका पोर्टफोलियो बनाऊंगा कि भैया आपको कितना पैसा इन्वेस्ट, मैं आपसे पूछूंगा कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा लगाना है, कितने आपको कितना पैसा हर महीने लगाओगे या लमसम लगाओगे, और आपका गोल क्या है। इन सारी चीज़ों को पूछने के बाद में आपका मैं पोर्टफोलियो डिजाइन करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड के अंदर आपके कितने म्यूचुअल फंड डिजाइन करूंगा कि आपके म्यूचुअल फंड के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, है ना, और किसके अंदर कितना पैसा लगाना है मुझे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी डिसाइड करूंगा
है ना। तो आप चाहें तो अगर मेरी जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आजकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी ऐप हैं, और लाइव कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ऐप के जरिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन पे भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेंथी जरूर हुआ है, लेकिन अब वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।